नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम वॉइस बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग मन से पढ़ेंगे और कम सब्सक्राइबर वीडियो वगैरह देख करके वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अपना भविष्य उज्जवल बनाने का कोशिश कीजिएगा। वाच्य इंग्लिश में इसे वॉइस बोला जाता है। कहने का अर्थ है कि जैसे मैं आधुनिक तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है से क्लियर हो जाए। हिंदी में इसे वाच्य तो बोला जाता है और इंग्लिश में वॉइस। कहने का अर्थ है कि यह जो मास्टर बैठा हुआ है यह साउंड मास्टर है और साउंड को क्या करता है, वॉइस का अर्थ होता है चेंज करना, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यह मिक्सर मशीन के द्वारा यह मास्टर जो है साउंड को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को बदलने की क्रिया को ही वॉइस बोली जाती है। ये 100% आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आज के बाद कभी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वॉइस, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात याद रखिएगा। जो हिंदी ग्रामर पर ध्यान रखता है, जिसकी हिंदी ग्रामर पकड़ रहती है, उसकी इंग्लिश ग्रामर भी मजबूत रहता है, संस्कृत ग्रामर भी मजबूत रहता है। ग्रामर कहीं भी साहित्य में सेम रहता है, ठीक है। दूसरे भाषा में हो या कोई भी लैंग्वेज में परिवर्तन नहीं होता। ग्रामर का जो रूल है वही सेम जगह रहता है। चलिए देखिए और आगे क्या होता है। ये साउंड है, इसके साउंड से क्या होता है, लोग थिरकते हैं, नाचते हैं, डीजे अनेक प्रकार के इससे वॉइस निकलती है, ठीक है। तो ये वॉइस निकालने का जो काम करता है, साउंड निकालने का, वो वॉइस, ठीक है। वॉइस मतलब बदलना। तो बदलता कौन है, स्टूडियो मास्टर रहता है, वो सारा काम बदलता है, जिसको मिक्सर भी बोला जाता है। वहाँ पे अनेक प्रकार की बटन होती है, उन बटन के माध्यम से, ठीक है, क्या होता है, आवाज़ को बदला जाता है। कभी लड़की का आवाज़ में लड़की का आवाज़ कभी मोटा कर दिया जाता है, तो कभी दूसरे तरह के बदल दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आज के आधुनिक युग में आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसकी आवाज़ है, इसलिए कोर्ट इसकी मान्यता नहीं देती है साउंड को। यदि वॉइस का मतलब होता है टेक्निकल आवाज़ को ही साउंड कहा जाता है। ये तो मैं लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए। हिंदी व्याकरण इन बिंदु से हट करके प्रयोग किया जाता है परिभाषा के से, ठीक है। वाच्य का परिभाषा समझते हैं, क्योंकि आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं या कहीं लिखने की बारी आएगी तो आपको यहाँ के जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज है उसी को आपको पकड़ करके चलनी होगी। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहा जाता है। इसे आप कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, आप भूलेंगे नहीं, जरा सा भी नहीं। उदाहरण से समझते हैं। लड़के पौधे लगा रहे हैं, तो कर्ता यहाँ पे क्या है, लड़के हैं। पौधे क्या है, कर्म है। लगा रहे हैं क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे पुल्लिंग, अब यहाँ पे लिंग वचन की बात करते थे, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो एक ही डिफिनेशन में सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। कृतवाच्य, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। वैसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, क्या हो, कर्ता। जैसे कर्ता किसे कहते हैं, कराने वाला को कर्ता, और जो कर्म के, ठीक है, कर्म करता है, जिस पर कर्ता का फल पड़ता हो उसे कर्म कहा जाता है। काम करने वाला को कर्म और जो करवाता है वो कर्ता। जैसे भगवान श्री कृष्ण, आपको सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूँ। रथ पर बैठे हुए थे और अर्जुन से क्या कर रहे थे, युद्ध लड़वा रहे थे। उन्होंने वचन दिए थे कि मैं हथियार कभी नहीं उठाऊंगा। वास्तव में हथियार नहीं उठाए थे। तो कर्ता कौन थे, भगवान कृष्ण थे, और कर्म कौन थे, तो अर्जुन थे। अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट है। वैसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो तथा कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया का लिंग वचन भी परिवर्तित होता है, अर्थात बदलता है, जिसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्ता पहचानेंगे कैसे, कर्ता की क्या होता है, प्रधानता होता है, ठीक है। कर्ता के अनुसार बदलता है। वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता पर पड़ता है। किस पर होता है, क्रिया का उद्देश्य कर्ता पर होता है, जो करता है। जैसे सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे वाक्य में क्या पूछ रहा है, कर्ता की प्रधानता होती है कृतवाच्य में, तो बात सही है। तो सचिन मैच खेलने जा रहे हैं। खेलने कौन जा रहे हैं दोस्त, तो यहाँ पे सचिन खेलने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, तो चेन्नई जा रहे हैं। कर्मवाच्य जब पढ़ेंगे तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्म में सकर्मक अकर्मक दोनों होती है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तथा कर्म लिंग वचन पुरुष के साथ अनुसार क्या होता है, लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलता हो, इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रधानता होती है।
कर्मवाच्य निषेधात्मक नहीं होता है। निषेधात्मक मतलब इसमें नकारात्मक भाव का बोध नहीं होगा, इसमें नहीं लगा परंतु वगैरह नहीं रहेगा लगा हुआ, ठीक है। और इसका जो चिन्ह होता है, कारक आप पढ़ाए हैं, यदि नहीं पढ़े जाकर के देख सकते हैं, कारक का करण कारक का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, जिसे क्या बोलते हैं, प्रसर्ग भी बोला जाता है चिन्ह को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए से लगा हुआ है और द्वारा लगा हुआ है, ये दोनों चिन्ह जहाँ पे लगा रहेगा वो कर्मवाच्य गारंटी के साथ होगा। जैसे उसके द्वारा गाया जाता है, उसके द्वारा क्या है, गाया जाता है, उससे गाया जाता है, ये दोनों किसके उदाहरण है, तो कर्मवाच्य के उदाहरण है। एकदम 100% आप समझ लीजिएगा, आज के बाद आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। भाववाच्य, ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता कर्म से न होकर के भाव से होता हो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे आपके घर में गेस्ट गए, तो गेस्ट जाते हैं तो आप उसे भाव करते हैं, इज्जत करते हैं, और नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति दूसरी जगह पर जाके क्या बोलता है कि गए हुए थे घर, लेकिन वह भाव भी नहीं किया, मतलब इज्जत भी नहीं किया, पानी के लिए भी नहीं बोला। तो इसी को भाव दिखाने की क्रिया नहीं बल्कि इज्जत है, इसे आप दिखा नहीं सकते हैं। कर्ता कर्म को आप दिखा सकते हैं कि मैं करता हूँ, मैं कर्म हूँ, लेकिन भाव हमेशा क्या होता है, वो दिखाने के योग्य नहीं होती। जैसे अच्छाई को आप दिखा सकते हैं, नहीं। बुराई को दिखा सकते हैं, नहीं। बुढ़ापा को दिखा सकते हैं, ऐसे क्या होता है, भाववाच्य में परिवर्तन किया जाता है। जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाता है, ध्यान रखेंगे, कभी भी भाववाचक में परिवर्तन करने की बारी आ गई तो बुढ़ापा हो जाएगा। जैसे हम लोग से रोज नहाया जाता है, उमेश से हंसा गया है, तो ये क्या है, भाववाचक है। उमेश से हंसा गया है, क्या किया गया है, हंसा गया, ये भाववाचक का एग्जाम्पल है। हंसना, हंस से हंसा, ठीक है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, तो जिस चीज को आपको बदलने के लिए बोलेगा उसकी प्रधानता मुख्य होगी, वहां पे आपका बात ही नहीं चलेगा, बल्कि वहां पे जज साहब कौन है, कर्म है, ठीक है। हीरो यहाँ पे कर्म है, तो इसी हीरो की बात यहाँ पे चलेगी। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, अब कर्मवाच्य ने हमने क्या बोला था, करण कारण का प्रसर्ग जुड़ा हुआ रहेगा, तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, एक कर्मवाच्य है, क्या है, कर्मवाच्य है। सेकंड है, कर्मवाच्य से कृतवाच्य बदलने का समय और ध्यान दें। कर्ता ने अपने चिन्ह को शून्य ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए, मतलब विभक्ति किसके लिए, कृतवाच्य जब हमको बदलना होगा। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की क्रिया है तो कर्ता अनुसार क्रिया का रूप रखना चाहिए। भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म की लिंग वचन के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। मुझसे बोझ उठाया नहीं जा सकता, कृतवाच्य में देखते हैं बदल करके, इसे क्या होता है, मैं बोझ नहीं उठा सकता, अर्थात कर्ता कौन है, मैं है, 100% बोल रहा है कि मैं बोझ नहीं उठाऊंगा, ठीक है। कैसे बदलें, कृतवाच्य से भाववाच्य में, यहाँ सेकेंड स्टेप में है कृतवाच्य से भाववाच्य में। मैं गा नहीं सकता, मुझसे गाया नहीं जा सकता, ये है कृतवाच्य से भाववाच्य। मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझसे चुप बैठा नहीं जा सकता, ठीक है। अर्थात भाववाचक को आपको प्रधानता देना होगा। जैसे कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी बात कहीं हम कोई नहीं सुन सकता, आपकी बात को वहाँ पे हम कुछ नहीं होता, बल्कि जज साहब जो फैसला दे देंगे उन्हीं का बात सर्वमान्य मानी जाती है। तो कृतवाच्य से भाववाच्य में यहाँ पे परिवर्तन करने का ये नियम है। इन्हें भी कुछ जाने। क्रिया का कर्ता अज्ञात अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न होने पर कर्मवाच्य हो जाता है, क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। फिर से सुनेंगे, क्रिया का कर्ता अज्ञात होने पर, ठीक, अज्ञात मतलब पता नहीं चलेगा, अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न होने पर कर्मवाच्य होता है। चोर पकड़ा गया, औपचारिक पत्रों, कानूनी भाषा, सरकारी पत्रों में कर्मवाच्य होता है। जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, वहां पर भी कर्मवाच्य छिपी रहती है। औपचारिक पत्रों में, जैसे ऑफिस से आया हुआ पत्र वगैरह में कानूनी भाषा जो कानून संविधान में लिखी गई है,
सरकारी पत्रों में वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। सर्वसाधारण को सूचित करने वाला, जहाँ से मंच वगैरह से कुछ बोला गया है, भाषण दिया गया, जैसे पूरे भारत आज बंद है, प्रधानमंत्री जैसे अलाउ कर दिए कि 500 रुपये का नोट अब नहीं चलेगा, तो यहाँ पे ये क्या है, कर्मवाच्य का ही बोध करवा रहा है। अभियान से कह दिए कि कोरोना काल में रात 12 बजे से लॉकडाउन लग जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलना है देश में, तो वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, उसे बुलाया गया है। असमर्थन की अभिव्यक्ति में भाववाच्य होता है। कहाँ पे होता है, असमर्थन के व्यक्ति में, ठीक है। जैसे कोई आपको असमर्थ नहीं कर रहा है, जैसे अभी चुनाव का समय चल रहा है, वोट कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं लोगों को कि हम खड़ा होने जा रहे हैं, क्या आप लोग वोट देंगे, तो वहाँ पे असमर्थ कुछ लोग क्या बोलेंगे, नहीं आप मत खड़ा होइए, आपका छवि ठीक नहीं, आप नहीं जीतेंगे, तो वह क्या असमर्थ अभिव्यक्ति में वहाँ पे भाववाच्य बोध करवाएगा। जैसे वृद्ध मैं चल नहीं जाता, तो ये क्या है, भाववाचक का ही। भाववाचक की क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में ही होता है, वहाँ पे भाववाचक होता है। द्विकर्मक क्रियाओं में कर्मवाच्य के मुख्य कर्म उद्देश्य होता है, क्या होता है, कर्म पर ही प्रधान होता है। गौण अथावत रहता है, क्या होता है, गौण रहता है। जैसे पुलिस के द्वारा चोर को दंड दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, तो पुलिस के द्वारा, तो कर्म क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, गौण अथावत रहता है। इस तरह से अब कृतवाच्य से कर्मवाच्य बदलने का कुछ नियम है, इसे भी जानेंगे। जैसे कर्ता कारक में करण कारण के चिन्ह से द्वारा प्रयोग किया जाता है, किसमें, कर्म, ये तो पहले भी बताया हूँ, कर्म का चिन्ह रहित होता है, ठीक है, कर्म का क्या चिन्ह रहित होता है, उसमें कर्म का चिन्ह रहता है। क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़का है तो लड़की बना देंगे, लड़की आम खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, लड़की आम खाती है, तो यहाँ पे लिंग वचन पुरुष के अनुसार इसी का कहने का अर्थ होता है। अर्थात कर्म की प्रधानता बनाए रखना पड़ेगा आपको, किसमें, तो कर्मवाच्य में, ठीक है। इस तरह से हिंदी व्याकरण को आपको पकड़ करके चलना होगा, तभी आपका हिंदी व्याकरण क्या होगा, मजबूत होगी। कैसे बदले ये भी समझते हैं। जैसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का रूपरेखा हमने तैयार किया हूँ, कुछ क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व जरूर करेंगे। कपिल पत्र लिखता है, कपिल से पत्र लिखा जाता है, इसका दो चिन्ह करण कारक में हमने बताया था कि से लगा हुआ रहेगा और एक द्वारा प्रसंग से जुड़ा रहेगा। मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जा सकता, इंग्लिश में इसे द्वारा को बाय वहाँ लगा रहेगा, क्या रहेगा, बाय लगा हुआ रहेगा। भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, देखिए कर्मवाच्य का बोध हो रहा है, यहाँ पे से लगा हुआ है, यहाँ भी से लगा हुआ है, ये सब कर्मवाच्य है। कभी भी एग्जाम हॉल में आपको लिखने की बारी आगे पहचानने का, तो एकदम दो नियम आप सटीक रहेंगे, स और क, स और द्वारा लगा रहेगा, वहाँ पे कर्मवाच्य रहेगा। तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुमसे झूठा नहीं बोला गया, ठीक है, तो ये देखिए से लगा हुआ है। अध्यापक ने कहानी सुनाई, अध्यापक के द्वारा कहानी सुनाई गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, देखिए द्वारा लगा हुआ है। इस तरह से कर्मवाच्य, कभी कर्मवाच्य से कृतवाच्य में भी बदलने की आपको बताएगा। इस तरह से आप देख लें, ये जितने भी मापदंड बताए हूँ आज के क्लास में, जो कुछ आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य क्लास है, तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।